नमस्कार, द गार्डियन एकेडमी पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र सर। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है चैप्टर 10 से एनसीईआरटी में ये शुरुआत होती है। तो यह चैप्टर 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, इसी की चर्चा होनी है। इसी के बारे में कि कैसे हेलो अल्केन्स हेलो एरिन्स का निर्माण होगा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण, इसके बाद जो है ना फिर रासायनिक अभिक्रियाएं, इसके फिर जो यौगिक हैं उसके उपयोग क्या क्या है, इन सब चीज के बारे में इसमें जानकारी मिलने वाली है। बहुत ही सुंदर सा ये टॉपिक है। आइए देखते हैं इसको। में हमें देखना है हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स। हेलो अल्केन्स देख सकते हैं HALOALKENES, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। चलिए सबसे पहली बात, जब हमें यह सब चीज़ें देखना होता है कि हेलो अल्केन्स, इसमें हेलो वर्ड से शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले हम देख लें कि हेलो शब्द है क्या। तो हेलो HALO शब्द हेलोजेंस से आया हुआ है, यानी हम देख सकते हैं कि यह कहाँ से, हेलो शब्द जो है वो हेलोजन से आता है। और हेलोजेंस किसको कहते हैं, तो देखिए 17th ग्रुप एलिमेंट्स, 17वें ग्रुप के एलिमेंट को, 17वें समूह के जो भी तत्व हैं उसको हम हेलोजेंस कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो देख रहे हैं ये सब के सब हेलोजेंस कहलाते हैं। और चूंकि यह हेलोजेन जो है इसका अर्थ होता है लवण बनाने वाला। हेलोजेन जो है यह ग्रीक वर्ड है और इसका अर्थ होता है वहां पर यह लवण बनाने वाला तत्व। जैसे NaCl में Cl जो है वह क्या है, क्लोरीन है, तो वह NaCl एक लवण है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, यानी लवण बनाने वाला तत्व। यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब जो है ना हेलोजेंस कहलाते हैं। अब देखिए चूंकि हेलो वर्ड हमें देखना है, तो हेलोजेन में इधर आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो इसका हेलो क्या बनेगा, तो फ्लोरीन का हेलो शब्द यदि देखें तो इसके लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए देखते हैं तो इसके लिए हेलो शब्द क्लोरो आ जाएगा, ब्रोमीन के लिए हेलो शब्द क्या आ जाएगा, ब्रोमो, और आयोडीन के लिए हेलो शब्द आ जाता है आयोडो। अब देखिए कि हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स को ऑर्गेनो हेलोजेंस भी कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि देखिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये सब जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही जैसे हमें देखना है CH4 के बारे में यदि हम बात कर लेते हैं तो CH4 क्या है, मीथेन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन, ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, कार्बन और इसके कंपाउंड जो है ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब इसी में क्या हो जाएगा, हेलो वर्ड, यानी कि हेलोजन लग जाए एक हाइड्रोजन को हटा करके, तो यही हेलो अल्केन हो जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझना पहले ही बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इसमें हम कहें कि ऑर्गेनिक में हेलोजन लगने के कारण से, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेलोजन लगने के कारण से यह क्या हो जाता है, ऑर्गेनो हेलोजेंस हो जाता है। अब देखते हैं हेलो अल्केन कहते किसको हैं। तो देखिए हेलो अल्केन यहाँ पर कहा गया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब हेलोजन के द्वारा, ध्यान देंगे एलिफैटिक और एरोमेटिक दो तरह की चीज़ें होती है। जैसे बेंजीन जो हो गया वो एरोमेटिक हो गया, और इधर का जो भी हो गया चाहे वो ओपन चेन और चाहे फिर जो है ना हम इधर जो है देखते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपेन, इस सब तरह की बातें। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को हटा करके, हाइड्रोजन को विस्थापित करके जो नया कंपाउंड बनता है, नया यौगिक बनता है, उसी को हेलो अल्केन्स कहते हैं। यानी देखें तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब हेलोजन के द्वारा हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो बना हुआ नया यौगिक हेलो अल्केन कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर CH3Cl, तो CH3Cl, तो आखिर सबसे पहली बात देखिए यह CH4 यह क्या है, मीथेन है। मीथेन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो 4 हाइड्रोजन है इसके पास, एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये CH3 और एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा करके क्लोरीन जोड़ दिया तो ये हो गया CH3Cl, ये हेलो अल्केन हो गया। उसी तरह से
C2H6 रहता है, इसको हम कहते हैं इथेन कहते हैं C2H6 को। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो C2H5 और वहाँ पर Cl जोड़ दिए तो यह भी हो गया हेलो अल्केन हो गया, यानी कि इसको हम क्लोरो इथेन कह देंगे। हेलो तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। उसके बाद 2 कार्बन का अल्केन जिसको हम क्या कहते हैं इथेन, तो इसका नाम क्लोरो इथेन हो जाएगा। इसका नाम यदि लिखना चाहते हैं CH3Cl का तो देखिए हेलो पहले आता है तो यहाँ पर हेलोजन क्या है, क्लोरीन है, तो इसलिए हो जाएगा क्लोरो। उसके बाद 1 कार्बन का अल्केन मीथेन कहलाता है, तो इसलिए इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन। चलिए यहाँ पर देखते हैं CH3 CH2 CH2 Br ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए हेलो शब्द यदि हम यूज करें तो वो क्या होता है, ब्रोमो, क्योंकि हेलो अल्केन हम पढ़ रहे हैं तो हेलो शब्द पहले, तो ब्रोमीन के लिए यहाँ पर आ जाएगा ब्रोमो। और उसके बाद से 1 2 3 कार्बन का अल्केन को कहते हैं प्रोपेन, तो इसलिए यह हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। चलिए अब देखते हैं यह कैसे होता होगा। अभी आपने देखा कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन को जोड़ दिए तो यह हेलो एल्केन बना। तो आखिर सबसे पहले हम एल्केन को देख लेते हैं, उसके बाद से हेलो एल्केन का हम जो यहाँ पर देखना चाहेंगे, इसका जो सामान्य सूत्र है इस चीज़ को। तो देखिए सबसे पहले एल्केन्स की बात है, तो देखिए एल्केन्स यानी ALKENS इंग्लिश में है यह। एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। यह सब जो है ना 10th में भी आप देखे होंगे। तो एल्केन्स का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अब पहले देखते हैं एल्कील समूह। एल्कील समूह की यदि हम बात करें तो एल्कील समूह क्या हुआ, यही चीज़ कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को जब हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो इसके जगह पर जो भी समूह का निर्माण होता है, जिस ग्रुप का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं एल्किल समूह या अल्काइल ग्रुप इसको कहते हैं। तो देखिए एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद जो समूह बनता है उसे ही एल्किल समूह कहते हैं या एल्किल समूह कहलाता है। जैसे CH4, उससे देखिए एक हाइड्रोजन को हटा दिए हैं तो CH4 का नेम क्या है, इसको कहते हैं मीथेन। एक हाइड्रोजन हटा दिए तो ये CH3 हो गया। यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड है, माइनस नहीं है, यह बॉन्ड CH3, तो यह मेथिल या इसको मिथाइल कहते हैं, यानी मेथिल या मिथाइल इसको कहते हैं। उसके बाद से देखिए C2H6 2 कार्बन का अल्केन जिसको एथेन या इथेन कहते हैं, इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया जाए तो यहाँ पर हो जाता है बॉन्ड C2H5, यह एक ग्रुप बन गया, इसको एथिल या इथाइल कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं कि हेलो अल्केन का जो है सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो लिखते हैं यहाँ पर कि हेलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र। यह सब बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। तो हेलो एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र, तो आप एक चीज़ देख सकते हैं यहाँ से CnH2n+1 अल्कील, उसमें लगा देते हैं क्या, एक हाइड्रोजन को जब हटाते हैं तब X लगाते हैं उसके जगह पर। X कहने का मतलब वही हेलोजन्स को X से दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इस सबको हम कैपिटल X से दिखाते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं X, यानी कि CnH2n+2 तो अल्केन होता है, उससे एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो CnH2n+1, उसके बाद X के जगह पर क्या सब लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो इस तरह से हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+1X। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI हो गया, यह ऑब्जेक्टिव के लिए। चलिए पहले इतना को लिख लेते हैं, पहले लिख लीजिए पहले, तो लिख लिए होंगे आप लोग। तब चलते हैं, नाम सुने होंगे बेंजीन का, बेंजीन का नेम सुने होंगे। तो देखिए कि बेंजीन को ही कहते हैं हम एरीन, बेंजीन जिसका अणुसूत्र होता है C6H6, और इसके संरचना सूत्र की बात करें हम लोग तो ये ऐसे होता है, इस तरह से दिखाते हैं। इसके बाद से ये रहा ऐसे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर, 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 या इसी को लोग इस तरह से भी दिखाते हैं, शॉर्ट में ऐसे रिंग डाल देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन जिसका अणुसूत्र क्या होता है C6H6, या ये या इस तरह से को ही हम क्या कहते हैं, एरीन कहते हैं, एरीन ARENE, एरीन कहते हैं। तो हम लोग देख लिए कि इसको क्या कहते हैं, एरीन कहते हैं।
अब जैसे देखिए कि अभी आपने क्या देखा कि C6H6 यह बेंजीन या एरीन, इसको क्या कहते हैं, बेंजीन या एरीन। लेकिन हैलो एरीन हम किसको कहेंगे, चाहे हैलो बेंजीन किसको कहेंगे, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है यहाँ से भी एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो हमें एरिल या एराइल ग्रुप प्राप्त होता है। तो ध्यान देंगे आप, C6H6 में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तो इसको आप एरिल या एराइल ग्रुप कहते हैं, एराइल, ARYL, एराइल समूह। अब इसी में आखिर यह क्या बन जाएगा, C6H6 था, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो बॉन्ड C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट चुका है तो C6H5 ये जो हो गया वह एराइल या एरिल। अब यह जो बॉन्ड है यहीं पर इसके साथ आप लगा देते हैं क्या, यानी हम कह सकते हैं C6H5 हो गया और एक बॉन्ड जो बचा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पीछे से ही केवल लगेगा, इसका मतलब क्या है, कार्बन के साथ 6 कार्बन के साथ ये जो 6 हाइड्रोजन था वहाँ पर एक हाइड्रोजन हटने के कारण से एक बॉन्ड यहाँ पर क्या हुआ है, क्रिएट हुआ है। इसी में अब X लगा देते हैं। X किसको कहते हैं ये तो मालूम है आपको, यह कहते हैं हेलो ग्रुप को X कहते हैं। तो इस तरह से C6H5X, तो इसको हम कहते हैं क्या, यही हमारा हो गया हेलो एरीन, या इसी को लोग हेलो बेंजीन कहते हैं, हेलो बेंजीन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि हेलो एरीन या हेलो बेंजीन। अब इसी के जगह पर आप देख सकते हैं कि क्लोरीन लगा दें X के जगह पर, तो ये हो जाएगा C6H5Cl, इसका नेम क्या हो जाएगा, हेलो, हेलो के जगह पर क्या क्लोरीन है तो क्लोरो आ जाएगा, उसके बाद से बेंजीन, तो इसको कहेंगे क्लोरो बेंजीन। यहीं पर C6H5Br रहता तो इसको कह देते ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन कह देते इसको। और यहीं पर C6H5I रहता तो इसको कह देते आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। तो यहाँ से आप क्या देखें, कैसे हेलो एरीन का जो है ना फॉर्मेशन हुआ है। तो आप तो देख सकते हैं कि बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ पर हेलो ग्रुप जोड़ देते हैं, X जोड़ देते हैं, तो इस तरह से हमें हेलो एरीन या हेलो बेंजीन प्राप्त होता है, जैसे क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, आयोडो बेंजीन, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब इसे डिफाइन हमें करना रहेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बेंजीन जो एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उससे एक हाइड्रोजन हटा करके विस्थापित करने से, और वहाँ पर किसके द्वारा विस्थापित करने से, हैलोजन के द्वारा विस्थापित करने से जो भी नया यौगिक का निर्माण होता है, नए कंपाउंड का निर्माण होता है, उसी को हेलो एरीन कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हेलो एरीन हम किसे कहें, हेलो एरीन हम किसे कहें। तो देख सकते हैं कि जब बेंजीन, जिसको हम C6H6 से दिखाते हैं, ठीक है ना, यानी इसका यह अणुसूत्र है, तो जब बेंजीन से हैलोजन के द्वारा, हैलोजन किसी भी हैलोजन के द्वारा, चाहे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो, ठीक है ना, हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करने से, जब बेंजीन से हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित करने से नया यौगिक का निर्माण होता है, तब यही नया यौगिक क्या कहलाता है, तो यही नया यौगिक हेलो एरीन कहलाता है, हेलो एरीन कहलाता है, हेलो एरीन कहलाता है। देख सकते हैं, जैसे में आप देख सकते हैं, जैसे पीछे आपने देखा है क्लोरो बेंजीन, जैसे कि क्लोरो बेंजीन हो गया जिसका फॉर्मूला C6H5Cl हो गया, इसके बाद से ब्रोमो बेंजीन हो गया, ब्रोमो बेंजीन जिसको हम C6H5Br हो गया। इसके बाद से हम आयोडो बेंजीन कहते हैं, आयोडो बेंजीन कहते हैं, देख सकते हैं, तो C6H5I।
तो ये सब हो गया हेलो एरिन के अंतर्गत हो गया। अब है हैलोजन डेरिवेटिव का वर्गीकरण। चलिए पहले इतना को लिख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका वर्गीकरण कि कैसे हम लोग वर्गीकरण करते हैं इसका। तो चलिए पहले लिख लीजिए इतना। तो लिख लिए होंगे आप लोग, तो अब मिटा देते हैं और फिर इससे आगे देखते हैं हम लोग इसका हैलो अल्केन का यानी कि हैलोजन डेरिवेटिव जो है इसका वर्गीकरण। अब है हैलोजन व्युत्पन्न का हैलोजन व्युत्पन्न, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हैलोजन डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर तो देख ही रहे हैं चाहे हैलो अल्केन चाहे हैलो एरिन की बात करें तो हैलोजन डेरिवेटिव का वर्गीकरण यानी कि इसका क्लासिफिकेशन हमें देखना है। देखिए इसकी क्लासिफिकेशन की यदि हम बात करें, इसके वर्गीकरण की बात करें तो पहला जो है वो हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन की संख्या के आधार पर यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि हैलोजन की संख्या कितना, जैसे 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन चाहे 1 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन 3 ब्रोमीन, इसके आधार पर। तो हैलोजन की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर कैसे, तो मोनो मतलब क्या, एक हैलोजन जब रहेगा तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि के रूप में, टेट्रा आदि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि हैलोजन की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा आदि के रूप में हैलो एल्केन्स को वर्गीकृत किया जाता है। हैलो एल्केन्स या हैलो एरिन्स भी कह सकते हैं, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स को, और हैलो एरिन्स को वर्गीकृत किया जाता है, इसको क्लासिफाई किया जाता है इसकी संख्या के आधार पर। तो देख सकते हैं वर्गीकृत किया जाता है। जैसे हम देख लें यहाँ पर, जैसे हमें देखना रहेगा तो हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे C2H5X है तो इसको सिंपल सा लिखेंगे, चूंकि X के जगह पर तो कुछ है नहीं क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ, तो सीधे लिखेंगे हैलो, 2 कार्बन है ना C2H5, 2 कार्बन का अल्केन, तो इसको कहते हैं इथेन या एथेन कह सकते हैं, यानी कि इसको हैलो इथेन कहेंगे। यहीं पर रह जाता Cl लिख देते X के जगह पर तो ये हो जाता क्लोरो इथेन, Br लिख देते हैं तो ब्रोमो इथेन, I लिख देते तो आयोडो इथेन। इस तरह से ये चीज़ हो जाता। अब उसके बाद से है यहाँ पर मान लेते हैं कि यह बेंजीन, देख सकते हैं कि यह बेंजीन है, यहाँ पर X रहता तो इसको सीधे लिखते हैं हम लोग क्या, हैलो बेंजीन या हैलो एरिन, हैलो बेंजीन या इसको लिखते हैं हैलो एरिन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही हैलोजन की बात हो रही है, तो इसलिए ये सब मोनो हैलोजन के अंतर्गत आता है, मोनो हैलो एल्केन या मोनो हैलो एरिन के अंतर्गत आता है, एक ही है। तो एक जब लगा रहता है तो उसको कहते हैं हैलो। अब देखते हैं यहाँ पर CH2X और यहाँ पर भी यह CH2X। देखिए यहाँ पर 2 हैलोजन हो गया तो इसको लिखते हैं डाई हैलो, यानी कि हैलो ग्रुप कितना बार, 2 बार है तो इसलिए इसको कहेंगे डाई हैलो। इसके बाद से 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के अल्केन को क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं। तो ये हो गया डाई हैलो इथेन हो गया। तो डाई हैलो इथेन आप समझ गए। अब देखते हैं कि इस तरह से यदि रहे हमारे पास कि CH2X ये रहे, इसके बाद से रहे CHX रहे और CH2X रहे, हर जगह एक चीज़ का ख्याल रखिए, यह X कुछ और नहीं, यह हैलो ग्रुप है जो फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, यही सब है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कितना हैलो दिख रहा है, 3 X है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 के लिए हम यूज करते हैं ट्राई, इसके बाद से हैलो, और देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन है तो इसको प्रोपेन, यानी कि इसको हम यदि हम जनरल फॉर्म में इसको बात करें सामान्य स्थिति में तो यह ट्राई हैलो अल्केन कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 हैलोजन इसमें दिख रहा है। तो पहला जो हो गया वो आपको
किसके आधार पर? तो हेलोजन की संख्या के आधार पर। आपने देख लिया मोनो यानी एक जब लगा रहे हेलो ग्रुप तो उसको मोनो, दो लगा रहे तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं इसको क्या कह दिए? डाई कह दिए। तीन लगा रहेगा तो उसको कहते हैं ट्राई कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कार्बन की संख्या के आधार पर हेलो अल्केन और हेलो एरीन को देख लिया। अब देखते हैं कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब है कार्बन की प्रकृति। दूसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्बन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, कार्बन की प्रकृति के आधार पर। अब जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा रहता है वो कैसा कार्बन है? 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है, बेंजाइलिक कार्बन है, विनाइलिक कार्बन है। कैसा कार्बन है? इस कार्बन की प्रकृति को हमें देखना पड़ता है। तो देखिए कार्बन की प्रकृति के आधार पर हेलो अल्केन, हेलो अल्केन या हेलो एरीन को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। देख लेते हैं किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है कार्बन की प्रकृति के आधार पर। तो जैसे CH3 रहता, यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ भी H और यहाँ पर X रहता। तो यहाँ से गौर कीजिए कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की प्रकृति क्या है, यही हमें समझना होता है। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ या X कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी प्रकृति क्या है। तो देखिए कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी, जिसको हम प्राथमिक कह सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो अल्केन इसको कहते हैं। हेलो अल्केन ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। यानी 1 डिग्री, सिंपल सी बात है कि जिस कार्बन से जुड़ा है हैलोजन वह एक अन्य कार्बन से जुड़ा रहे। यही चीज रहता है ऐसे कि CH3 यहाँ से C मतलब H और यहाँ से यह X रहता है। यानी कि देखिए जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन वह कार्बन अन्य दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य दो कार्बन से, तो इसलिए इसको कहते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी, यानी कि इसको कहते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी कहते हैं, द्वितीयक, सेकेंडरी हेलो अल्केन के अंतर्गत आएगा सामान्य रूप से हेलो अल्केन। यानी कि प्राइमरी को कहते हैं प्राथमिक हेलो अल्केन हो गया, ये हो जाएगा द्वितीयक, यह द्वितीयक। तो आप समझ गए कि 2 डिग्री कैसे हुआ। अब इसी तरह से 3 डिग्री को देख लेते हैं। CH3 और X, यानी कि देखिए जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन 3 अन्य कार्बन से, एक ऊपर, एक नीचे और एक लेफ्ट साइड में, 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं 3 डिग्री या इसको कहते हैं टर्शियरी हेलो अल्केन। टर्शियरी को तृतीयक कहते हैं, यानी कि तृतीयक हेलो अल्केन के अंतर्गत यह आ जाएगा। तो इसलिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री देख लिए ये कार्बन की प्रकृति पर। अभी और भी देखना है, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक। तो चलिए पहले इतना लिख लेते हैं, इसके बाद से फिर और को पढ़ेंगे हम लोग। अब देखते हैं अगला कार्बन की ही प्रकृति है, जिसमें हम देखते हैं एलाइलिक के बारे में। जैसे हमारे पास रहे CH2 डबल बॉन्ड CH2X। गौर कीजिएगा यहाँ पर, यह X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी यह जो हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह हैलोजन यानी कि यह हेलो ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, तो इस कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन कहते हैं इसको। एलाइलिक कार्बन हो गया, तो इसलिए इसको हम जो कहेंगे इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक हेलो अल्केन, चाहे एलाइलिक हैलोजन, या इसको हम कह सकते हैं ऐसे एलाइलिक हैलोजन कह सकते हैं,
एलाइलिक हैलोजन, एलाइलिक हैलोअल्केन या एलाइलिक हैलोजन हम कह सकते हैं। तो आप समझ गए एलाइलिक कार्बन। अब देख लेते हैं यहाँ पर विनाइलिक कार्बन। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहीं पर लग जाए X, यहीं पर लग जाए, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ही जब X लग जाता है तब इस कार्बन का नाम हो जाता है विनाइलिक, यानी इस कार्बन का नाम हो जाता है विनाइलिक कार्बन। और इस स्थिति में हम इसको कहते हैं विनाइलिक हैलोजन। और इस स्थिति में इसका जो नेम हो जाता है विनाइलिक हैलोजन या हैलो एल्केन, विनाइलिक हैलो एल्केन कह सकते हैं इसको, विनाइलिक हैलो एल्केन। तो विनाइल कार्बन को समझना सबसे पहले जरूरी होता है यहाँ पर। तो ये हो गया एलाइलिक कार्बन, यानी एलाइल कार्बन आप समझ सकते हैं जिस कार्बन से यह हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हैलोजन है वो डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं एक है बेंजाइलिक। तो बेंजीन का तो नाम सुने हैं, यह बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, देखिए बेंजीन के साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को हम कहते हैं बेंजाइलिक, और इसके साथ अगर हैलोजन लग गया तो यह हो गया बेंजाइलिक हैलोजन कह सकते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा बेंजाइलिक कार्बन इसको कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। और इस तरह से इसका जो नेम हो जाएगा यह बेंजाइलिक हैलोजन के अंतर्गत आ जाएगा, बेंजाइलिक हैलोजन, यानी इसको हिंदी में ऐसे बेंजाइलिक हैलोजन आप कह सकते हैं, बेंजाइलिक हैलोजन। तो याद रहेगा 1 डिग्री कैसे हुआ, 2 डिग्री कैसे हुआ, 3 डिग्री कैसे हुआ। इसके बाद से एलाइलिक कार्बन की बात करते हैं। एलाइलिक की पहचान क्या हुई, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए। विनाइलिक में क्या होता है, विनाइलिक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वही डबल बॉन्डेड कार्बन विनाइलिक कार्बन। और बेंजाइलिक, बेंजीन से अगर कोई भी एक कार्बन है तो उस कार्बन को कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और इस तरह से जिस भी हैलोजन का जो निर्माण हो जाता है तो उसको हम लोग कह देते हैं या बेंजाइलिक हैलोजन कह देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इतना समझ गए। चलते हैं अब इससे आगे। तो याद रखना है आपको कि यह तो है बेंजीन, यह बेंजीन हुआ। यह अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है ना कि जितना वैलेंसी घट रहा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी 4 बंधन यह बनाता है। इसमें से जितना कॉर्नर दिख रहा है ना वह प्रत्येक पर क्या है, कार्बन है, प्रत्येक पर कार्बन है। अब प्रत्येक डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जैसे इस कार्बन की बात करें तो इधर से देखिए डबल बॉन्ड हो गया, यानी कि 2 बॉन्ड इधर से 1 बॉन्ड इधर से, तो 3 हो गया, एक और बच रहा है। तो एक क्या है, अंडरस्टूड है कि यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो ये सब लिखा हुआ नहीं रहता है, फिर भी आपको समझना है कि यहाँ पर यह हाइड्रोजन है, यह बेंजीन हो गया। इसी से एक हाइड्रोजन को हटा करके, इसी से आप एक हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर हम H 5 जगह पर लिख देते हैं और एक जगह पर X लगा देते हैं। तो इसको हम कहते हैं हेलो बेंजीन। तो इसका नेम क्या हो जाता है, हेलो बेंजीन, यानी इसको हम कहें तो हेलो बेंजीन कह सकते हैं। या इसी को साधारण नाम में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। इसका नाम हो जाएगा या एराइल हैलाइड। अब रही बात कि हैलाइड क्यों, एराइल हैलाइड। पहले देखिए बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर क्या होता है, एरिल या एराइल बनता है, उसमें हैलोजन लगा हुआ है, तो इसलिए हैलाइड। आप तो देख सकते हैं यहाँ पर हैलोजन होता है ना, ये हैलोजन जिसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इधर से हैलाइड देख सकते हैं, हैलाइड, हैलाइड। तो देख सकते हैं यहाँ पर हैलाइड की यदि हम बात करें तो हैलोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। इसके लिए हैलाइड की बात करें तो फ्लोरीन से यदि हैलाइड देखते हैं इसके लिए हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं फ्लोराइड। अगर क्लोरीन से हम देखते हैं इसके लिए हैलाइड बनाते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग क्लोराइड, क्लोराइड। इसके बाद से ब्रोमीन से यदि देखें तो इसको कहते हैं हम लोग ब्रोमाइड कहते हैं, ब्रोमाइड। और इसके बाद से आयोडीन से देखते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग आयोडाइड,
आयोडाइड। तो एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा, हैलोजन हुआ यह। फ्लोराइड की बात करें, ठीक है ना, हैलाइड को हम सबसे पहली बात ऐसे देखते हैं कि हैलाइड को हम X- से दिखाते हैं, क्योंकि हैलाइड आयन होता है। हैलाइड जो होता है वो क्या होता है, आयन। तो X- यह क्या हो गया, एक आयन हो गया। तो फ्लोराइड की बात करते F- हो जाएगा, क्लोराइड की बात करते Cl-, ब्रोमाइड की बात करें तो Br-, और आयोडाइड की बात करें तो I-। यानी हैलाइड आयन की जब बात करते हैं तो फ्लोराइड आयन तो F- हो जाएगा, क्लोराइड तो Cl- हो जाएगा, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि इसको जो लिखा गया कि एराइल हैलाइड वो कैसे। इसी तरह से अब जैसे यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन रहता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग क्या, एराइल ब्रोमाइड या एराइल क्लोराइड। Cl रहता तो, अगर आयोडाइड रहता मतलब आयोडीन रहता तो इसको लिखते हैं एराइल आयोडाइड। तो इस तरह से आपने हैलोजन को भी देख लिया, हैलाइड को भी देख लिया। तो चलिए पहले इतना को आप नोट कीजिए, उसके बाद से फिर हम लोग आगे देखते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, तो इसको मिटा देते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हैलो अल्केन के निर्माण की सामान्य विधि। हैलो अल्केन के निर्माण की सामान्य विधि यानी जनरल मेथड किस चीज़ का, तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स। तो हैलो अल्केन के निर्माण की यह जो सामान्य विधि है, यानी कि कैसे बनाया जाता है हैलो अल्केन। तो इसमें देखते हैं कि पहला है अल्कोहल से, यानी फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, तो देखिए यही सब निम्नलिखित विधियां हैं अल्कोहल से बनाने की। यह जो ROH देखते हैं, यानी OH ग्रुप ही पहचान है, कार्बन के साथ यह OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यही इसकी पहचान है कि यह अल्कोहल है। यानी हम कह सकते हैं कि अल्कोहल ये हुआ। अब इस पर HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस अनार्द्र यानी कि जिसमें नमी की मात्रा नहीं रहती है, वही ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और HCl, यानी हम कह सकते हैं HCl और अनार्द्र जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको लुकास अभिकर्मक कहते हैं। लुकास अभिकर्मक यदि हम अल्कोहल पर डालते हैं तो देखिए RCl R तो हो गया वही एल्किल समूह हो गया, उस पर Cl, यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरो अल्केन यानी हैलो अल्केन बन गया यहाँ पर, और H2O यहाँ से निकल जाती है, ठीक है ना। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H, OH और H मिलकर के H2O इधर निकल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ROH से R आ गया, यहाँ से देख सकते हैं यह R, और यहाँ पर जो है ना देख सकते हैं इससे आया हुआ Cl इसमें लगे, यानी RCl प्लस H2O। इस विधि का नाम है ग्रूव विधि। ग्रूव विधि यानी हम कह सकते हैं ग्रूव विधि से भी हमें क्या मिल गया, तो हैलो अल्केन मिल गया। अब चलते हैं दूसरा विधि क्या है कि यही अल्कोहल पर NaBr और H2SO4 को यदि हम डाल देते हैं, यानी NaBr और H2SO4 का मिक्सचर है, इसके साथ मिलाते हैं, किसके साथ, ROH के साथ मिलाते हैं, थोड़ा सा हीट किया जाता है। ये जो ट्रायंगल जैसे त्रिभुज जैसा जो चित्र है वो क्या है, वह हीटिंग को बताता है। तब यहाँ पर बनता है RBr, ठीक है ना, यानी कि इसको ब्रोमो अल्केन कहेंगे, और H2O बना। उसी तरह से अल्कोहल पर अगर PX3 जैसे X के जगह पर Cl रख दिया जाए तो PCl3, X के जगह पर Br रख दिया जाए तो ये हो जाएगा PBr3। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हो गया अल्कोहल, अल्कोहल पर PCl3 या PBr3 रखा जाए तो यहाँ पर 3RX, ठीक है ना। अगर यहाँ पर X के जगह पर Cl रहता तो यहाँ पर 3RCl हो जाता, X के जगह पर Br रहता तो यहाँ पर 3RBr हो जाता, यानी कि ब्रोमो अल्केन, Cl रहता था क्लोरो अल्केन और H3PO3, इसका निर्माण होता है। यानी कि ये सब इसका प्रोडक्ट हो गया, प्रतिफल हो गया। यही चीज़ रहता है अल्कोहल पर अगर PCl5 से रिएक्शन होता, यानी अल्कोहल और PCl5 का रिएक्शन होता तो RCl यही क्लोरो अल्केन बनता, POCl3 और HCl, ये सब तो बाई प्रोडक्ट है जिसको उप उत्पाद कहते हैं। और इसी अल्कोहल पर पिरीडीन और SOCl2, इस दोनों को यदि जो है ना मिला दिया जाए किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तब देखिए कि RCl
यानी हम कह सकते हैं इसको कि क्लोरो अल्केन मिलता है। SO2 गैस के रूप में उड़ जाती है और HCl भी गैस के रूप में मिल जाती है, उड़ जाती है यह। तो हमें केवल क्या मिला, RCl, क्योंकि SO2 उड़ गया, HCl उड़ गया। और किसी भी रिएक्शन में अगर एज ए प्रोडक्ट अगर गैस का फॉर्मेशन हो रहा है तो गैस क्या हो जाता है, वह एस्केप कर जाता है, उड़ जाता है। और हमारे पास जो केवल का केवल बच गया यहाँ पर यह क्लोरो अल्केन, इसलिए इसको सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। यह बेस्ट मेथड है किसके, तो हैलो अल्केन के निर्माण का। इस विधि का नाम है डार्जन विधि, ठीक है ना। इस विधि का क्या नाम है, डार्जन विधि। तो यानी कि पहला पॉइंट में हम देख ली कि अल्कोहल से, तो अल्कोहल में भी कितनी विधि, 1 2 3 4 5, यानी अल्कोहल पर ये डालेंगे तो इस तरह से यह बनेगा। यानी कि अल्कोहल पर अब देखिए यहाँ से ये डालेंगे तो ये वाला बनेगा, अल्कोहल पर ये डालेंगे तो ये बनेगा अल्कोहल का PCl5 के साथ तो ये, और pyridine SOCl2 के साथ तो ये। तो इस तरह से हम देखें कि अल्कोहल से कैसे हमें मिल सकता है हैलो अल्केन। अब दूसरा देखते हैं कि अल्केन के फ्री रेडिकल हैलोजनीकरण से, फ्री रेडिकल हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण का अर्थ क्या होता है समझते हैं। हैलोजन का एडिशन को कहते हैं, यानी कि हैलोजन को यदि हम जोड़ देते हैं, हैलोजन उसमें मिला देते हैं तो इसको कहते हैं हैलोजनीकरण। जैसे हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH2 CH3 4 कार्बन का, उस पर Cl2 को हमें जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा, तो ये जो एक हाइड्रोकार्बन है जो 1 2 3 4 कार्बन का है, यह ब्यूटेन है। सिंपल से यह क्या है, इसका नाम तो है ब्यूटेन, यह ब्यूटेन है जो एक क्या है, अल्केन है। इसमें से अब क्या है कि हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो कैसे, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वाला चीज़ आप समझ सकते हैं कि कार्बन पर ऐसे समझिए, यहाँ पर जैसे CH4 है ना, CH4 है, तब देखिए तो CH3 और एक H, यहाँ पर एक बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा, तो कार्बन पर यह ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन जिसको हम डॉट से दिखाते हैं, तो यह हो गया फ्री रेडिकल। इसी तरह से ऑड इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल, ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर अल्केन हुआ, Cl2 जोड़ते हैं किसके प्रेजेंस में, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में। चाहे फिर सूर्य प्रकाश नहीं लिखना है तो Hν सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को बताता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अल्केन का Cl2 के साथ यदि हम रिएक्शन कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तब देखिए कि 2 तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, एक CH3 CH2 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 Cl, यानी कि सबसे लास्ट वाला कार्बन के साथ क्लोरीन लग जाएगा, या फिर ये सेकंड नंबर कार्बन के साथ क्लोरीन लगेगा, ठीक है ना। तो दोनों प्रोडक्ट लास्ट वाला कार्बन के साथ लगेगा Cl, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और देख सकते हैं इसके साथ लगता है तो दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास CH3 CH2 CH CH3, यानी कि सेकंड नंबर कार्बन के साथ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह भी हैलो अल्केन हो गया, यह भी हैलो अल्केन हो गया, और इस तरह से हमें हैलो अल्केन प्राप्त हो गया। तो 2 विधि से, एक कहाँ से, तो यह अल्कोहल से, इतनी विधियां हैं अल्कोहल से हैलो अल्केन प्राप्त करने की, आप देख सकते हैं, और दूसरा अल्केन के फ्री रेडिकल हैलोजनीकरण से, वो 2 चीज़ें। अब नोट देखते हैं इसी से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, उसी को नोट में लिखा गया है, थोड़ा सा देखिएगा नोट। पहला है कि ग्रुव विधि में ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है COH बॉन्ड को दुर्बल बनाने के लिए, उसको कमजोर बनाने के लिए, वीक बनाने के लिए, तब ना यह OH हटेगा। यहाँ पर देख सकते हैं R के जगह पर तो कुछ भी हो सकता है ना, R के जगह पर जैसे CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि R जो है जिसको कहते हैं अल्काइल ग्रुप या एल्कील समूह इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो वह तो है तो क्या, कार्बन वाला ना, तो कार्बन ऑक्सीजन यानी कि COH बॉन्ड होगा। तो ग्रुव विधि जो पहला विधि आप देख रहे हैं, तो इसमें ZnCl2 का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो COH बॉन्ड को दुर्बल बनाने के लिए, ताकि OH वहाँ से हटेगा, ठीक है ना। वही चीज़ कहा गया कि अगर अल्कोहल 3 डिग्री हो, अल्कोहल अगर 3 डिग्री हो, 3 डिग्री अल्कोहल आप समझ सकते हैं, OH यानी अल्कोहल की पहचान है, इसका यह क्या है, क्रियाशील समूह OH है। तो OH जिस कार्बन से लगा हुआ है वह कार्बन 3 अन्य कार्बन से लगा रहे तो इसको कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन से लगा हुआ है OH ग्रुप, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल की स्थिति में ZnCl2 की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट देखिए नोट का, कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड
बनाने के लिए डार्जन विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। अल्कोहल से देखिए तो एक विधि सबसे लास्ट वाली पेरिडीन और SOCl2 डाल करके आपने बनाया है तो RCl बना है। तो इसमें कहा गया कि अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए डार्जन विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में प्रतिफल गैस बनता है तो वो सब क्या होता है, वो प्रतिफल गैस के रूप में एस्केप कर जाता है, उड़ जाता है, और सिंपल सा अलग से हमें बाई प्रोडक्ट जो देख रहे हैं SO2, जैसे यहाँ पर RCl हुआ, इसके बाद से SO2 है, गैसियस है, ऊपर की तरफ तीर दिया गया है, उड़ गया, HCl भी ऊपर की तरफ, यह उड़ गया, यानी कि ये सब तो उड़ गया, एस्केप कर गया, केवल का केवल क्या बचा, RCl एकदम प्योर फॉर्म में मिल जाता है। इसको अब किसी तरह से अलग करने के लिए जो है यहाँ पर कोई भी तरह का जो है ना प्रॉब्लम नहीं आता है, यानी कि सिंपल से हम लोगों को मिल जाता है RCl, इसलिए इसको कहते हैं सर्वोत्तम विधि। कहीं पर भी देखिए किसी भी रिएक्शन में अगर प्रतिफल के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में अगर गैस का निर्माण हो रहा है तो वो एस्केप कर जाएगा, और वहाँ पर जो केवल एक कंपाउंड हमें प्रतिफल के रूप में आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको कहते हैं सर्वोत्तम विधि। तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए डार्जन विधि सर्वोत्तम विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें उपोत्पाद के रूप में, जैसे यहाँ पर SO2 और HCl था, उप उत्पाद जिसको हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट के रूप में SO2 और HCl है जो गैस है, और यह गैस क्या होती है, एस्केप कर जाती है। चलिए लिख लीजिए, और इससे आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।